स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जेर निगरानी दुबई में दूसरे पाकिस्तान रेमिटेंस समिट 2019 का इनेकाद हुआ, जिसमें हवाला हुंडी और गैर कानूनी तरीके से रकूम की मुंतकिली के सद्देबाब के लिए इकदाम उठाने पर जोर दिया गया। इजलास में पाकिस्तानी सफीर बराए मुत्तहिदा अरब अमारात मोअज़्ज़िम अहमद खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात देखिए दुबई से हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। दुबई के मकामी होटल में पाकिस्तान के 5 निजी बैंकों की मेजबानी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी पाकिस्तान रेमिटेंस समिट 2019 का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के बैंकों के आला अफसरान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी होने वाले इस इजलास में हवाला, हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से रकूम की मुंतकली के हवाले से बातचीत की गई और इन मसाइल के सद्देबाब के लिए इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया गया। इजलास के बाद 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद इरफान अली का कहना था कि जिसे पाकिस्तान से प्यार है उसे हवाला हुंडी से इनकार है। पाकिस्तान से प्यार तो हुंडी से इनकार। हुंडी हवाला गैर कानूनी है और गैर शरई है और हुंडी वाला में काम करने वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर है वो पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज देता है वो पाकिस्तान के काम आता है, पाकिस्तानियों के काम आता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हुंडी हवाले से इनकार किया जाए, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाए। मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान मुअज़्ज़िम अहमद खान ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में पाकिस्तानी हुकूमत के मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के हवाले से किए गए इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव इन्होंने जो लॉन्च किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप एक लीगल एक्टिविटी को इनकरेज करेंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि इससे वो अपने मुल्क की भी खिदमत करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और हम इसको बहुत इनकरेज करते हैं। सिविल हुकाम ने इजलास में पाकिस्तानी अवाम पर जोर दिया कि इन मुआशी मसाइल की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए अवाम को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। हुंडी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी को फुल स्टॉप लगाए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया कि हर पाकिस्तानी अपनी रकूम की तरसील के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामज़न करने के लिए अपना किरदार अदा करे। सैयद मुदस्सिर हुस्नूद, 92 न्यूज़, दुबई।